जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस के रिगार्डिंग ज्योग्राफी का सवाल नंबर 151 डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प, रेत इत्यादि। अजैविक वातावरण होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजैविक वातावरण। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट सवाल, लद्दाख के बीच स्थित है, लद्दाख किसके बीच स्थित है? काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत के बीच में स्थित है। लद्दाख काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत के बीच में स्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश होती है, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पारंपरिक नृत्य शैलियों हवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? राजस्थान, राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 156, हिंदी महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? स्वेज नहर, राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है। देवप्राय में इनमें से किस नदियों का संगम होता है? देवप्राय में इनमें से किस नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा, राइट आंसर ए हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट सवाल, सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर और तट के पास होता है। समुद्र के ऊपर और तट के पास होता है, समुद्र के ऊपर कम होता है और तट के पास अधिक होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बेली बीड्स माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है? बेली बीड्स माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त माला के मोतियों को देखा जा सकता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं, भूकंप क्षेत्रों में इमारतों का प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं, भूकंप रोधी इमारतें, राइट आंसर ए हो जाएगा, भूकंप रोधी इमारतें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम का, राइट आंसर सी हो जाएगा, असम का। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है, म्यांमार, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, राइट आंसर ये हो जाएगा, नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एक बृहत वृत्त है? कौन सा अक्षांश एक बृहत वृत्त है? भूमध्य रेखा, राइट आंसर ये हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष किस में पाए जाते हैं? किस डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष?
किस डेल्टा में पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरी ब्रिज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? केरल। राइट आंसर ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे छोटा और केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा और केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। राइट आंसर सी हो जाएगा लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव। राइट आंसर ए हो जाएगा बूंदी उत्सव। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? असम में झूम के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि। राइट आंसर बी हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी ब्राह्मणी। राइट आंसर डी हो जाएगा ब्राह्मणी नदी है जो पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट सवाल, मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को के रूप में भी जाना जाता है। कृषि पद्धति को और किस रूप में भी जाना जाता है? कृषि पद्धति को दहिया। राइट आंसर सी हो जाएगा झूम कृषि पद्धति दहिया के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायातरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कायातरित चट्टान है? शैल। राइट आंसर सी हो जाएगा शैल। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है? काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, इसमें पानी सोखने की क्षमता कम है। इसमें पानी सोखने की क्षमता कम है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रवाल भित्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है प्रबल भित्तियां। नेक्स्ट सवाल, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू किस उत्सव का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू किस उत्सव का एक हिस्सा है? पोंगल। पोंगल। राइट आंसर बी हो जाएगा पोंगल। नेक्स्ट सवाल, सुनामी के कारण होती है। सुनामी के कारण होती है जल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गोदावरी। राइट आंसर ए हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट सवाल, भारत के डैश में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। किस खेती को आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है।
मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी का इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? फॉर्मिक ऑक्साइड की विद्यमानता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगा तो रुद्रा रूप लेगा तो रुद्रप्रयाग। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल, 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है? दमन और दीप। राइट आंसर सी हो जाएगा, दमन और दीप। रौत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। रौत नाचा भारत के राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। राइट आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख जाती है? सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख भी जाती है। इसका ऑप्शन देखेंगे, बाद में सूख भी जाती है। सरस्वती। राइट आंसर इसका सरस्वती हो जाएगा। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट। राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित से कौन सी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। पुलिकट केरल। सी हो जाएगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता का नाश का कारण है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, वनों का नाश, पर्यावरणीय प्रदूषित। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है। वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है। चिली। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु। उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है भुवन पहाड़ी। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। 2011 की जनगणना के परियोजना हेतु डैश वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया। पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया। 7 9 9 9 हो जाएगा, साक्षर माना जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु। राइट आंसर ये हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कॉर्सन।
रेचल कॉर्सन, राइट आंसर बी हो जाएगा। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। जीवमंडल, बायोस्फीयर, राइट आंसर सी हो जाएगा। जीवमंडल, बायोस्फीयर जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग वन जोड़ता है, राष्ट्रीय जल मार्ग वन जोड़ता है, इसका ऑप्शन कोटमपुरम से सदियों से धुबरी को, हल्दिया से कलकत्ता को, ऑप्शन एक और होगा इधर, हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज को, राइट आंसर सी हो जाएगा। हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज को। नेक्स्ट सवाल, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति ग्रह आता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? भूस्खलन, राइट आंसर ए। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किस राज्यों के बीच का मुद्दा था? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किस राज्यों के बीच का मुद्दा था? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन सा महासागर एस आकार का है? कौन सा महासागर एस आकार का है? अटलांटिक महासागर एस आकार का है, याद ध्यान में रखना है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 200 तक ही देखेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।